अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास और चैप्टर 12 का हमारे पास लेक्चर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कल हमने सिंपल माइक्रोस्कोप को डिस्कस किया था। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या आपके पास आप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए क्या करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या था आपके पास, बेसिकली एक कन्वेक्स लेंस था जो कि इमेजेस को इनलार्ज करके दिखाता है। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान। आज हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो आपके पास मैग्निफिकेशन पावर है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की निस्बत क्या है, ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की इसी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास कुछ इस तरह से होती है। इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास दो कन्वेक्स लेंस क्या करने हैं, आपने यूज करने हैं। यानी एक जो हमारे पास फर्स्ट कन्वेक्स लेंस होता है उसे ऑब्जेक्ट के लिए प्लेस किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या कहते हैं उसे, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है उसे आप डिनोट करते हैं एफओ से। किससे डिनोट करते हैं, एफओ से। और इसकी वैल्यू जो है आपके पास, फोकल लेंथ जो है वो आपके पास 1 सेंटीमीटर से क्या होती है, आपके पास कम होती है। क्या होती है, 1 सेंटीमीटर से कम होती है। उसके बाद जो दूसरा लेंस जो है आपने यूज करना है उसे हम क्या कहते हैं, आई पीस कहते हैं। उसे जो है वो आंख के नजदीक क्या किया रहता है बच्चे, प्लेस किया रहता है, आई पीस लेंस। और इसकी फोकल लेंथ जो होती है उसे एफ ई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और इसकी हमारे पास जो फोकल लेंथ की वैल्यू हमारे पास वो क्या होती है, अ फ्यू सेंटीमीटर। क्या होती है आपके पास, अ फ्यू सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्टिव और इसकी आई पीस की फोकल लेंथ को कंपैरिजन किया जाए तो आपके पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है वो आपके पास आई पीस की फोकल लेंथ से क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। जो आपके पास फर्स्ट कन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्टिव कन्वेक्स लेंस जो होगा उसमें क्या करना है, आपने फोकल लेंथ कम लेनी है। जो आपके पास आई पीस होगा, जो आपके पास आंख के नजदीक कन्वेक्स लेंस आप प्लेस करेंगे उसकी फोकल लेंथ जो है उससे क्या होती है, ज्यादा होती है। हाँ जी, रे डायग्राम देखिए इसकी किस तरह से होती है। ये आपके पास फर्स्ट कन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ आप कह रहे हैं कि भी आपके पास एफ ओ है, या आपके पास एफ ओ इसकी फोकल लेंथ। उसके बाद आपने एक लार्ज कन्वेक्स लेंस जो है जिसकी फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, आपके पास ज़्यादा होगी। उसे क्या करना है, यहाँ पे आपने प्लेस करना है। और ये हमारे पास इसकी एफ ई आई पीस की फोकल लेंथ। इसके अलावा हमारे पास एफ ई आई पीस की फोकल लेंथ। जो फर्स्ट लेंस है ये क्या आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं इसको। और जो सेकंड वन है इसे हम क्या कहते हैं, आई पीस कहते हैं। हाँ जी, ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस करना है। सपोज यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, प्लेस किया। हाँ जी, रेज डायग्राम के प्रिंसिपल रेज क्या होते हैं आपके पास, फर्स्ट रेज जो है वो क्या होती है आपके पास, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकल पॉइंट में से गुजरती है। पैरेलल रे लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकल पॉइंट में से गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट रे जो आपके पास वो अनडेविएटेड ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है, जहां पर दोनों रेज जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं। उस पॉइंट पर क्या बनता है बच्चे, ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। तो सपोज आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। यहाँ पे सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट है आपके पास ए, इमेज हम सपोज कह रहे हैं कि भैया आपके पास क्या बनेगा, I1 जो है वो इमेज बनेगा। अब इसमें देखें हमारे पास जो आपके पास इमेज है इस ऑब्जेक्ट की, जो हमारे पास स्मॉल ऑब्जेक्ट था जो आपने प्लेस किया ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे, उसे जो प्लेस किया उसका इमेज जो है वो यहाँ पे बना है हमारे पास I1। क्या बना है, I1 इमेज बना है। वो आपके पास इमेज जो है फोकल पॉइंट और किसके दरमियान है, ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान है। किसके दरमियान है, फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान है। सिंपल माइक्रोस्कोप में आपने क्या पढ़ा था कि भी ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के दरमियान जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो आपके पास एक इनलार्ज इमेज बनता है। क्या बनता है, इनलार्ज इमेज बनता है। तो अभी हमारे पास जो I1 है इमेज है, ये आपके पास आई पीस के लिए क्या होगा,
एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। क्या करेगा? एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। तो इसमें से देखिए हमारे पास रेज जो है वो किस तरह से रिफ्रैक्ट होंगी। हाँ जी, फर्स्ट रे जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट रे जो है वो डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर में से और इस तरह से, और सेकंड रे क्या होती है आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और यहाँ से हमारे पास रे जो है वो क्या हो जाती है? रिफ्रैक्ट हो जाती है। हाँ जी, मैंने आपसे क्या कहा था कि भी आपने आई पीस क्या होगा बच्चे आपके पास? जो लेंस आप आंख के नजदीक क्या करते हैं? प्लेस करते हैं, उसे क्या कहते हैं? आई पीस। क्या कहते हैं? आई पीस कहते हैं। हाँ जी, इसमें क्या था हमारे पास? जब रेज को आप बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो आपके पास एक इनलार्ज इमेज बनेगा। क्या होगा? एक इनलार्ज इमेज बनेगा, और वो इमेज जो होगा वो क्या होगा आपके पास? वर्चुअल होगा। अब देखिए पहले हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे, उसका जो इमेज बनेगा वो आपके पास आई पीस के लिए क्या होगा? एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है I1 वो आई पीस के लिए क्या होगा? एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा, और उसका जो इमेज है वो लार्ज और वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा? लार्ज एंड वर्चुअल। ये आपके पास सपोज किया है आपके पास I2 इमेज है, तो हमारे पास जो आपके पास सेकंड था आई पीस, वो आपके पास बेसिकली एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैंने क्या बताया आपको कि भी इसमें मैग्निफिकेशन जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की निस्बत क्या होती है? ज्यादा होती है। ये एक हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप हो गई, उसके साथ अपने एक छोटा और लेंस क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब इसकी मैग्निफिकेशन और इसकी मैग्निफिकेशन को जब आप एडअप कर देंगे तो आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगी। जब आपके पास दो लेंसेज हों तो उनकी जो मैग्निफिकेशन होती है वो उनका प्रोडक्ट होती है। क्या होती है? प्रोडक्ट होती है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंसेज हैं, तो इन दोनों लेंसेज की जो मैग्निफिकेशन होगी उनका जब प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या आएगी? मैग्निफिकेशन। तो आपके पास टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगी? M1 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा आपके पास? M2। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे आप किससे डिनोट करते हैं? L से डिनोट करते हैं। इसमें हमारे पास जो M1 मैग्निफिकेशन है, जो आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन होगी, ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन M1 जो है वो आपके पास L ओवर क्या आएगा आपके पास? FO फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ। क्या आएगी आपके पास? ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ। और M2 जो है आपके पास वो क्या होगी आपके पास? कन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की फोकल लेंथ। कल हमने उसे ड्राइव भी किया था, कितनी आई थी आपके पास? 1 + D/F फोकल लेंथ आया था। आई पीस की बात कर रहे हैं तो आपके पास फोकल लेंथ FE आ रहेगा। क्या रहेगा आपके पास? FE आ रहेगा। टोटल मैग्निफिकेशन M जो है वो आपके पास प्रोडक्ट है M1 मल्टीप्लाई बाय क्या आपके पास? M2। हाँ जी, वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। टोटल मैग्निफिकेशन M1 मैग्निफिकेशन कितनी है आपके पास? L/FO इंटू क्या आएगा आपके पास? 1 + D ओवर क्या आएगा आपके पास? FE। आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या आ रहेगी? मैग्नीफाइंग पावर आ रहेगी। इसकी जो मैग्निफिकेशन है, मैग्नीफाइंग पावर जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की निस्बत क्या है? ज्यादा है। अब देखिए ये हमारे पास एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप एक्ट कर रहा है। जो इमेज I1 था इसके लिए क्या था? ऑब्जेक्ट था। इसमें से जो रेज इंटरसेक्ट हुई थी, रिफ्रैक्ट हुई थी, उसने एक इनलार्ज इमेज बनाया था। क्या बनाया था? एक इनलार्ज इमेज बनाया था। जब आपके पास फोकल पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो आपके पास एक इनलार्ज इमेज बनता है। और ये कल प्रॉपर्टी हमने सिंपल माइक्रोस्कोप की पढ़ी थी। सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ हमने एक और लेंस क्या किया है? ऐड किया है उसकी मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए। तो उसमें इसकी मैग्निफिकेशन और इसकी मैग्निफिकेशन क्या आ रही है बच्चे? प्रोडक्ट। टोटल मैग्निफिकेशन M = M1 क्रॉस क्या आएगा आपके पास? M2। इसकी यूजेस क्या है हमारे पास बच्चे? बायोलॉजिकल फील्ड में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, उनको स्टडी करने के लिए, उनकी स्ट्रक्चर वगैरह देखने के लिए इसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। क्लियर है? हाँ जी, समझ आ गया? उसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।